बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एफपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के दूसरे बैच का टेस्ट लिया 7/8/2024 को। इसमें पहले मैथ्स का क्वेश्चन हल करते हैं, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में वो पूछता है कि 1.19 1.90 का कितने परसेंट है। तो इसका फार्मूला पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर था आपके पास 60, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि 150% एक्साइज ड्यूटी लगती है 3 लाख के ऊपर। तो बताओ वो अमाउंट एक्साइज ड्यूटी की कितनी है। तो उसकी अमाउंट है 4.5 लाख। आपने पार्ट डिवाइड मतलब ये परसेंटेज वही फार्मूला आपने निकाल लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है ln a की पावर n बताएं जिसके अंदर n क्या है। n एक्सपोनेंट राइट आंसर है। उसके बाद वो पूछता है जियोमेट्रिक मीन ऑफ -3 एंड -12। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि ये दो नंबर है -3 और -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 2 3 3 12 से मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। तो जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दो वैल्यूज वो रूट सामने देता है। तो इसका आंसर था +-6। अगले सवाल में वो पूछता है, ये आपको एक इस तरह लिखा हुआ मिला था PQ, जबकि P और Q मेंबर है बिलोंग्स टू Z और Q बराबर नहीं है 0 के, तो ये रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि वो एक बताया था कि अगर कोई फंक्शन बोथ 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो तो वो बताया कौन सा, तो वो बाइजेक्टिव होते हैं। अगर सिंगल हो तो इंजेक्टिव, 1 to 1 इंजेक्टिव, और ऑन टू सिंगल हो तो सरजेक्टिव होता है। उसके बाद अगले सवाल में पूछता है अगर x बराबर है 1 के तो बताओ कि आपका जवाब ये 2x + y किसके बराबर हो जाएगा। तो आपका इसके अंदर 2x की जगह पे 1 पुट करने के बाद आपको जवाब y बराबर है 4 के मिल जाता है। अगले सवाल में पूछता है एक बाइनरी रिलेशन है, ये 4 5 5 6 5 6 और 6 4, बताएं इनके अंदर डोमेन के जो पहले हिस्से होते हैं ना 4 5 5 और 6, और ये रिपीट भी नहीं करने, तो ये डोमेन होते हैं 4 5 और 6 इसकी डोमेन है। अगले सवाल में पूछता है इफ n = 3 एंड देन an + n + 3 कितना होगा। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। यहाँ पे 3 + 3 = 6 इसका आंसर है। अगला सवाल वो एक पूछता है कि अगर इस तरह की आपकी इक्वेशन है तो बताइए किसको शो करता है। तो ये सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मीन होता है, या अरिथमेटिक मीन भी इसको कहते हैं। अगला सवाल वो पूछता है कि जो चीज़ फ्रिक्वेंटली डाटा सेट में पाई जाए उसको क्या कहते हैं, मॉड। फिर वो अगला पूछता है कि जो अगर अरेंजमेंट आप न्यूमेरिक अरेंजमेंट कर लो डिसेंडिंग या असेंडिंग, तो फिर वो जो मिडल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। अगले सवाल में वो पूछता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन है तो इसको हल करते हैं हम। एक्सप्रेशन ये है कि अगर ये पावर ऊपर चली जाती है तो ये माइनस हो जाती है, इनके साथ माइनस आ जाती है। तो आप ऊपर लेके जाते हो ये माइनस में आ जाता है, फिर आप इनका एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है -5/12। तो इसका आंसर था x⁻⁻ -5/12, लेकिन वहाँ पे आपके पास ये आंसर नहीं था इस तरह का, ये था 1/x⁻⁻ -5/12। तो इनमें से नन ऑफ दीज आई थिंक सही जवाब था। ये मैथ्स का पोर्शन था। इसके बाद हम जीके का पोर्शन यानी कि जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस का पोर्शन देखते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जनरल नॉलेज में वो पूछता है कि नाइट्रोजन एयर में कितने % पाई जाती है, 78.5। तो लीवर में प्राइमरी जो स्टोर होता है आयरन होता है। फिर वो पूछता है कि ह्यूमन बॉडी के जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो ऑर्ट्रा है। सेल पावर एनर्जी करेंसी जो है आपकी बॉडी के अंदर वो है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। केमिकल यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, विनेगर आप यूज़ करते हो इसके लिए। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ अर्थ, ज़मीन पर सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचुरली पाया जाता है वो डायमंड है। रेबल करेंसी किसकी है, रशिया की। इसराइल की करेंसी क्या है, न्यू इसराइली शिकल। ये दो थे SCKEL वाला भी, लेकिन ये राइट आंसर है। क्रोमोसोम्स की ह्यूमन बॉडी में तादाद कितनी है, 46, ये 23 के पेयर होते हैं। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड के। पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, इंडस रिवर। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया में खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का ऑप्शन राइट था। कंट्रीज लॉन्च रोबोट ऑन प्लैनेट मार्स, मार्स के ऊपर कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने रोबोट लॉन्च किया था, चाइना और USA ने मिलके, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू ये हुआ था। यूके का करंट जो किंग है वो कौन है, किंग चार्ल्स 3 इसका राइट ऑप्शन था। उसके बाद 2024 का समर ओलंपिक किसने होस्ट किया, पेरिस फ्रांस ने।
ठीक है, फ्रांस इसका ऑप्शन था। जापानी जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर, जो कि इलेक्शन की कैंपेन के दरमियान 2022 में मारा गया था, उसका नाम था शिंजो अबे। काजी फैज ईसा किसका जज है? वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अनवारुल काकड़ जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के थे। केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनमें से हिना रुबानी खैर था, इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी था और जिलानी जिलानी राइट ऑप्शन था। उसके बाद वो पूछते हैं 18वीं जो G20 की समिट हुई थी वो किस डेट में हुई थी? इंडिया में हुई थी, वो सितंबर 9 से 10 तक 2023 में हुई थी। 78 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ पंजाब पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ है, जिनका तल्लक PMLN से है। मुराद अली शाह बिकम सीएम ऑफ सिंध हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफ़ा बन चुके? तीसरी दफ़ा अभी बने। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? NaHCO3। केमिकल सब्सटेंस जो कि शुगर की टाइप होती है उसको सुक्रोज कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय कनकेव लेंस के थ्रू, आप आँख की एक बीमारी उसको सही कर सकती है। टीवी रिमोट के अंदर कौन सी वेव यूज़ होती है? इंफ्रारेड रेज होती है, वेव यूज़ होती है। कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल यानी कि उसको स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? कैपेसिटर। 1973 का जो आइन है वो किस डेट को बनाया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था? 14 अगस्त 1973 को। यूरोपियन यूनियन जो है वो कितनी कंट्रीज़ पर मुश्तमिल होती है? उनके 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है वो कितनी करेंसीज और कंट्रीज़ हैं उनकी वो ऑफिशियल करेंसी है 20, 27 में से 20 की। सीएम ऑफ इंडियन पंजाब इन 2022 इलेक्शन वो है भगवत मान। मेटल यूज इन बैटरी के अंदर लेड और जिंक इसका आंसर था। जिंक इसका आई थिंक जिंक का अंदर ऑप्शन था। मजीद जनरल साइंस और PPSC और FPSC की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सीट तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।